नेताजी को जहाँ नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और जहाँ इस कार्यक्रम को करने कराने में खास करके भाई कार्यक्रम के श्रद्धेय नेताजी की स्मृति में पीडीए साइकिल यात्रा के कार्यक्रम में और खास करके विशेष रूप से भाई अनिल यादव जी राष्ट्रीय सचिव हैं लोहिया वाहिनी के, घनश्याम यादव पूर्व अध्यक्ष हैं योजन वाहिनी के, पंकज यादव युवा नेता हैं, पवन यादव विधानसभा योजन हैदराबाद शाहपुर, अवधेश यादव जिला सचिव, शरद यादव जिला उपाध्यक्ष, महेंद्र बिंद विधानसभा अध्यक्ष छात्र सभा, अजहर रहमान प्रमुख जिला महासचिव विधानसभा, मिराज भाई विधानसभा उपाध्यक्ष, दिलीप यादव, अनुभव यादव, जयकी यादव प्रदेश सचिव, सौरभ यादव विधानसभा उपाध्यक्ष मछली शहर, शैलेश यादव जिला उपाध्यक्ष शिक्षक सभा और साथ ही साथ जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ उन सभी लोगों को सम्मान देते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी क्षेत्र के सम्मानित विशेषज्ञ, नौजवान दोस्तों, साथियों, हम सभी लोग आज जहाँ नेताजी को नमन करते हैं, नेताजी को प्रणाम करते हैं और जहाँ नेताजी की पुण्यतिथि के रूप में आज मैं समझता हूँ पूरे देश में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के क्रम में आज जिला मुख्यालय पर और विधानसभा के हर क्षेत्रों में कार्यक्रम जहाँ आयोजित है वहीं भाई अजहर रहमान और इनके साथी सहयोगी गए हमारे पास ये आप लोगों की राय से, बात से कि नहीं आप समय दे करके यहाँ से तब जाएंगे, हम लोग एक साइकिल यात्रा निकालेंगे। और उस क्रम में जब हमसे बात हुई तो हमने कहा ठीक है भाई, आप लोगों का जोश और उत्साह को देखते हुए कि चूंकि नेताजी ने बहुत संदेश दे करके और खास करके युवाओं को इस तरह का संदेश दे करके जब इस दुनिया से गए तो मैं समझता हूँ कि हर युवा अपने दिल में इस बात को उतार लिया है कि नेताजी की कही हुई बात को हम कहीं से घटने नहीं देंगे, उसको लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे क्रम को लेकर के भाई अजहर रहमान जी तथा इनके सहयोगी साथी जब मिले तो मैंने कहा भले जिले में कार्यक्रम है, बहुत जगहों पर हमें जाना है, लेकिन मैं आपके कार्यक्रम में आकर के आप लोगों के सम्मान में निश्चित रूप से वहां झंडी दिखाने के बाद आपकी जो साइकिल यात्रा है उसके बाद ही मैं कहीं जाऊंगा। उस क्रम में मैं आया, विशेष रूप से आज जो साइकिल यात्रा निकाल करके नेताजी की सोच को आगे बढ़ाते हुए नौजवान साथी यहाँ से यात्रा निकाल रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ और अपेक्षा इस बात की करता हूँ कि नेताजी जब थे और नेताजी को जब अपना घोषणा पत्र जारी करना पड़ा या नेताजी को जब सत्ता में रहने का मौका मिला तो जाति, धर्म और मजहब, दल और पार्टी से भी ऊपर उठ करके नेताजी ने वो कार्य किया जिस कार्य को कहीं कोई भुलाया नहीं जा सकता। और आप जानते हैं कि नेताजी को यह कार्य करने में चाहे वो ऊंची जात के लोग रहे हो, चाहे पिछड़ी जात के लोग रहे हो, चाहे अनुसूचित जात के लोग रहे हो, हिंदू रहे हो, चाहे मुसलमान रहे हो, नीतियां जब उन्होंने बनाया तो आम आवाम के लिए बनाया, जाति, धर्म और मजहब, दल और पार्टी से ऊपर उठ करके बनाने का उन्होंने काम किया। आज समाज में हर जात बिरादरी के लोग मैं समझता हूँ उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके निश्चित रूप से वह लक्ष्य पाना चाहते हैं। नेताजी की सोच यह थी, नेताजी यही जो बनारस में आए और जौनपुर में हम लोग अपने सीमा पर उनको रिसीव किए और रिसीव करके ले जा रहे थे और बेनियाबाद में बहुत बड़ी रैली थी बनारस की और बनारस की रैली में जब वो खड़े हुए और जब अपना भाई अमर बहादुर जी जिला पंचायत सदस्य हम लोगों के बीच में आए हैं, ताली बजा के उनका स्वागत कर देना चाहते हैं। तो ऐसी दशा में मैं समझता हूँ कि जब हम लोग गए वहाँ तो नेताजी का जितना स्वागत हुआ था, नेताजी मुख्यमंत्री रहे, नेताजी भारत के जो है रक्षा मंत्री रहे, प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे, वो सारी कहानी आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद जो स्वागत उनका किया गया, स्वागत के बाद जानते हैं तो किस बात को उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा मुझे अपने सम्मान की अब चिंता नहीं है, मैं देश का रक्षा मंत्री रह लिया, प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया, मुख्यमंत्री 3-4 बार हो गया और मुझे अपने सम्मान की चिंता नहीं है। अब मैं जिंदगी की अंतिम सांस तक सम्मान पाता रहूंगा, लेकिन मुझे अपने सम्मान को, मैं अपने सम्मान को सम्मान नहीं समझता जब तक गांव में रहने वाले किसान, गरीब, मजदूर को सम्मान नहीं मिल जाता, तब तक मैं अपने सम्मान को सम्मान नहीं समझता। और मैं समझता हूं
वही कारवां आगे बढ़ाते हुए आज नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है और मौजूदा समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए बना करके जहां उसमें सारे लोग लग करके उस पीडीए की ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें जहां पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का विषय है, वही दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, खास करके नौजवान साथियों, उसमें पीड़ित दुखी और अपमानित लोग हैं। पीड़ित दुखी अपमानित लोग, जिन लोगों ने उनका साथ भी दिया था, आज वो लोग भी दुखी हैं और दुखी होकर के वो आपके साथ चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर देश और प्रदेश में इस तरह से मौजूदा व्यवस्था में हो रहा है तो उनके दिमाग में यह बात है कि हम इस कारवां को पीडीए के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से जहां उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, वो जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। उसको उठा करके वो आम आवाम को सम्मान दिलाने में अगर हम कामयाबी देते हैं, दिलाते हैं, तो यही सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि और उनको याद करने का विषय होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस पराहित की पूरी यूनिट को कि जिन सारे लोगों ने मन बनाया कि आज उनकी पुण्यतिथि पर हम साइकिल यात्रा निकाल करके ये संदेश देते हुए मछली शहर में इसका समापन करेंगे, जहां मैं समझता हूं कि इसका शुभारंभ होने जा रहा है, झंडी दिखाई जाएगी, वही जगह पर मेरी शुभकामना है ये यात्रा अच्छे ढंग से निकलेगी और अपने गंतव्य स्थान से होते हुए अंत में समापन इसका मछली शहर में होगा। मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ आप सभी के मंगल भविष्य की कामना करता हूं। एक बार पुनः नेताजी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अमर बहादुर से भी मैं चाहूंगा कि वो फूल चढ़ा करके नेताजी को प्रणाम करें, नमन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अजहर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई।